दोस्तों, क्या आपको पता है ड्रैगन फ्लाइज अपने सामने से गुजरी हुई किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या आपको ये बात पता थी कि इसकी आंखों में लगभग 30,000 लेंसेज लगी होती हैं। ऐसी कई और भी बातें हैं जिनके बारे में आप में से 90% लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए इस ड्रैगन फ्लाई को डिटेल में समझते हैं। ड्रैगन फ्लाइज को विज्ञान की भाषा में ओडोनेटा कहा जाता है, जो कि इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। आपको बता दें कि ड्रैगन फ्लाइज 300 मिलियन से भी ज़्यादा सालों से इस धरती पर मौजूद हैं। इनकी बेहतरीन फ्लाइट एबिलिटीज़ की वजह से इन्हें एरियल एक्रोबैट्स के रूप में जाना जाता है। ड्रैगन फ्लाई की वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स में इनके पंख भी शामिल हैं। इसके पंखों की डेलिकेट स्ट्रक्चर देखकर लगता है मानो इनमें कमाल की इंजीनियरिंग की गई है। ड्रैगन फ्लाइज के पंख ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन पंखों के ऊपर पतली पतली जालीदार वेंस भी दिखाई देती हैं। ये वेंस पंखों को स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। शायद आपको जान के हैरानी होगी कि ड्रैगन फ्लाइज अपने पंखों को 1 सेकंड में 30 बार बीट कर चुके होते हैं। ये लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं और कुछ ड्रैगन फ्लाइज तो 5000 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकते हैं। इनकी पंखों की यूनिक डिज़ाइन की वजह से ही ये मिड एयर में बिना एफर्ट किए होवर कर सकते हैं, पीछे की ओर भी उड़ सकते हैं, साथ ही इंस्टेंटली डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। इन्हीं एक्सेप्शनल फ्लाइंग स्किल की वजह से ही ये बेहतरीन शिकारी के रूप में जाने जाते हैं। ड्रैगन फ्लाइज एक्सपर्ट हंटर्स होते हैं जो कि कई प्रकार के इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे मॉस्कीटो, फ्लाइज और यहाँ तक कि ये दूसरे ड्रैगन फ्लाइज को भी खा जाते हैं। इनके पास बड़ी बड़ी और कंपाउंड आइज के होने से इनकी विजन बहुत ही शार्प होती है। इन आँखों की हेल्प से ये अपने शिकार को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिटेक्ट कर पाते हैं। इनकी आंखें हेक्सागोनल शेप की कई सारे ओमेटिडियम के कंपोजिशन से बने होते हैं। इन ओमेटिडियम की संख्या 30 से लेकर 30,000 तक हो सकती है और हर एक ओमेटिडियम एक लेंस की तरह वर्क करती है, इसलिए इनकी आंखों को कंपाउंड आइज कहा जाता है। इनकी आंखों में लगी लेंसेज आसपास के एरिया को लगातार कैप्चर करती रहती हैं, वो भी ऑलमोस्ट 360 डिग्री में। जब भी इनके सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट गुजरती है तब इनकी कंपाउंड आइज की लेंसेस एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। कुछ समय की प्रोसेसिंग के बाद ये उस ऑब्जेक्ट की फ्लाइंग स्पीड को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। ड्रैगन फ्लाइज के बॉडी में कई तरह के शेड्स होते हैं, जैसे रेड, येलो एंड ग्रीन। ये कलर्स सिर्फ दिखाने के लिए ही नहीं होते बल्कि इनकी बिहेवियर्स में भी वाइटल रोल प्ले करते हैं। इन कलर्स के कारण ही ये एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं तथा अपने मेट्स को भी अट्रैक्ट कर पाते हैं। ड्रैगन फ्लाइज की लाइफ भी काफ़ी फैसिनेटिंग होती है। बटरफ्लाइज की तरह ये भी मेटामॉर्फोसिस से होकर गुजरती हैं। ये अपने अंडों को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। 1 वीक में ये अंडे एक्वेटिक निम्फ के रूप में तब्दील हो जाते हैं और लगभग 6 से 12 महीने तक निम्फ स्टेज में ही रहते हैं तथा छोटे जलीय जीवों को अपना आहार बनाते हैं। अब जैसे ही ये मैच्योर होने लगते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और अपने निम्फल स्किन को अलग करके एक अडल्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रिमार्केबल प्रोसेस होती है जिसे कुछ लोग ही देख पाते हैं। ड्रैगन फ्लाई सिर्फ इम्प्रेसिव ही नहीं बल्कि इकोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये फूड चेन की एसेंशियल पार्ट होने के साथ साथ हार्मफुल इंसेक्ट्स को भी कंट्रोल करते हैं। ये पोलिनेशन में भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं और वाटर क्वालिटी की इंडिकेटर्स भी होते हैं। ओके, तो आज की सफ़र को यहीं विराम देंगे। इस एडवेंचर में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कर देना और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके आप भी हमारे इस चैनल का मेंबर बन सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे किसी नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग।